स्वागत की कड़ी खत्म हुई और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, अनेक गांव के सरपंच साहिबान, उनकी सरदारी, अनेक संगठन, युवा मोर्चा और हमारी पार्टी के भी पदाधिकारीगण। अब एक मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि खड़े होकर के मौन रखें, क्योंकि राली आवास के अंदर जब हम आ रहे थे तो खबर लगी थी कि एक बुजुर्ग अब हमारे बीच के अंदर नहीं रहे, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। इस नाते आपसे निवेदन करता हूं कि एक मिनट का साइलेंस आप लोग जो अपनाएं। ओम शांति। डॉक्टर बनवारी लाल जी, स्थानीय मंत्री साहब और यहाँ राली आवास में उपस्थित अनेक गांव की आई हुई सरदारी, जोश भरे नौजवानों, माता बहनों और बच्चों, एक बार फिर चुनाव का बिगुल लोकसभा का बज गया है और आप लोगों ने मेरे को और मेरी पार्टी को इससे पहले 2 बार मर्तबा जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है और आज आपके बीच में मैं आया हूं आपके साथी के तौर के ऊपर, आपके हिमायती के तौर के ऊपर, आपके हम सफर के तौर के ऊपर, कि जो पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर काम हुआ, जो पिछले 10 साल के अंदर डेवलपमेंट का हमारे प्रदेश के अंदर काम हुआ, जो मिल्मा सरकार के मार्फत हमने छोटे से छोटे वर्ग वाले लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, आज अगर आपका दिल गवाही देता है कि केंद्र से भी काम हुआ, प्रदेश से भी काम हुआ, हमारे हितों के लिए ये सरकार प्रयासरत रही, और अगर दिल गवाही देता है तो 25 तारीख को मेरा निवेदन आपसे है कि कमल के फूल वाला बटन दाब करके तीसरी बार मौका दें। आज हम भिवाड़ी के अंदर है, बावल के अंदर है, राली आवास गांव के अंदर है, सब जगह के जो बुजुर्ग आए हुए हैं उनके गांव में शायद नहीं पहुंच पाए हैं। 25 लाख वोट अकेले गुड़गांव के अंदर है, जो शायद हरियाणा के तो क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना बड़ा हल्का कोई दूसरा नहीं होगा। अगली परसिमन का जब वो आयोग बैठेगा, इसके विभाजन होने के बाद 2 हल्के बन जाएंगे, एक तो गुड़गांव की तरफ रह जाएगा और एक पटरदी से उर्ली साइड को रह जाएगा, लेकिन उसको आते आते सन 25 हो जाएगा और लागू होगा सन 29 के अंदर। लेकिन फिलहाल हम इस सबसे बड़े हल्के के अंदर बैठे हुए हैं और मैं आपके इस क्षेत्र का बाशिंदा, आपने मुझे परखा, जिस किस्म का हूं मैं इस वक्त अपनी इस उम्र के अंदर बदल नहीं सकता, लेकिन अगर 40-45 साल में आप लोगों ने मुझे परखा है तो आप जानते हैं कि आप लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोगों की और इलाके की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल करता हूं। आइंदा भी यही करता। और क्योंकि हम सब जगह नहीं जाएंगे, जगह जगह जाकर के हल्के फुल्के तौर के ऊपर सिर्फ वोट मांगेंगे, यहाँ पर मीडिया के भी लोग बैठे हैं, सरदारी आई हुई है, मोटे मोटे तौर के ऊपर जो रिवाड़ी के काम हुए उनको मैं गिनवाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एम्स जो बावल में अनाउंस हुई थी और जिसका पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के लोगों के लिए फायदेमंद है।
और जिसका जिक्र हम कई बार हमारे पार्टी वालों से भी कहता हूँ, जब स्टेट संभालते हैं उसका करना चाहिए। हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि मालगाड़ी का सुनिश्चित रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ तकरीबन बन गया। कुंड के अंदर इसका बड़ा स्थान बना हुआ है और न्यू रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर हमारे कोल ब्लॉक के अंदर बना है। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर माली हालत के अंदर सुधार आएगा वो आने वाली नस्लें देखेंगी। लेकिन किसी की रिश्तेदारी पटौदी के अंदर है, जमालपुर के अंदर है, गुड़गांव के आसपास निकलते हुए कहीं पर है, तो देखेंगे कि किस तरह से नौकरियां उपलब्ध हुई हैं डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, किस तरह से लोगों के ज़मीन के भाव बढ़ गए हैं और किस तरह से किराया आ रहा है। अगर कोई शेड अपनी ज़मीन के ऊपर बना देता है तो विदेशी कंपनियां उसको किराए पे उठा लेंगी। RRTS का नाम सुना होगा हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। ये एक रेलगाड़ी का योजना है जो इस हाईवे के बगल के, जो ये जयपुर को जाता है, इसके बगल से गुजरेगा। किसी की ज़मीन अधिकृत नहीं होगी और जो सरकारी ज़मीन पहले से ही है उस ज़मीन के सहारे ये आगे तक जाना था, लेकिन इन्होंने रोक दिया, बावल तक नहीं पहुंचाया, धावेड़ा तक ही सीमित कर दिया। मेरी योजना है, प्लान ये है कि ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो चलता है दिल्ली से पैसेंजर के लिए, यातायात जो सड़क पे चल रहा है उसको कम करने के लिए अगली योजना के अंदर इसको बावल भी पहुंचाऊं, उसको शाहजहांपुर बॉर्डर तक पहुंचाऊं, उसको रेवाड़ी तक भी पहुंचाऊं। ये रेवाड़ी से बावल आज में आया, बड़ा मतलब अच्छा लगा। रोड कितनी बढ़िया बन गई सब जगह के, पर पता ही नहीं चलता कौन सा गांव निकल गया पीछे। हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं। और ये शाहजहांपुर बॉर्डर जो भाड़ाबाद साइड के से जाया करते थे, मुझे तो कभी भी अपनी बहन को मिलने जयपुर जाया करता था, तो मुझे मालूम है किस तरह का ये रोड था, खड्डा खुड्डा हुआ करता इसके अंदर। आज के दिन वो भाड़ाबाद वाला रोड शाहजहांपुर बॉर्डर तक पूरे तौर के ऊपर मुकम्मल हो गया है। नेशनल हाईवे की बात और भी करें तो नेशनल हाईवे में रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे न केवल डिक्लेयर हुआ बल्कि पूरा भी हो गया। रेवाड़ी पटौदी का गुड़गांव का नेशनल हाईवे आज के दिन बनने लग रहा है। थोड़ी सी वहाँ के ठेकेदार ने कमजोरी दिखाई है, उसको थोड़ी चाबी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आने वाले समय के अंदर पूरा हो जाएगा। बावल के फ्लाईओवर के ऊपर आप लोग आना जाना शुरू कर देंगे। एक अस्पताल बावल के अंदर, एक ट्रॉमा सेंटर बावल के अंदर और एक ऑपरेशन थिएटर बावल के अंदर। ये सारी चीज़ सिर्फ मैं यहाँ रेवाड़ी की गिनवा रहा हूँ क्योंकि रेवाड़ी वालों से वोट मांग रहा हूँ। लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अब तो डिक्लेयर हो गया कैंडिडेट भी। पिछली बार जब हम हमारे 3 जिलों में से एक जिले में से गुजर करके निकले थे तो हम हार के निकले थे। उसकी पूर्ति गुड़गांव ने की, बादशाहपुर ने करी, सोना ने करी, पटौदी ने करी और रही सही कसर रेवाड़ी और बावल ने कर दी। और 90,000 वोटों से आगे मैं बावल हल्के से जीत करके निकला था क्योंकि मेरा ये निजी हल्का है। आज नया कैंडिडेट यूपी से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और मैं यूं कहता हूं आप लोगों को कि जब आड़े वक्त के अंदर, जब पता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी, उस टाइम तो सब ने मिलजुल करके 36 बिरादरी ने मेरे को यहां से जिता करके भेजा था। और जो मेरी कार्यशैली रही है सो आपने देखी है।
अब जब बाहर का कैंडिडेट आ गया तो मेरे दिल में ये बात आती है कि लोग कहेंगे इंद्रजीत तो जीता पड़ा है, हम गर्मी के अंदर क्यों पसीना बहाएं। लेकिन मैं आपको यूं कहता हूं कि इंद्रजीत जीता पड़ा तो है क्योंकि आप लोगों का सहयोग है, पार्टी का टिकट है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड जीते? हमारा मुकाबला इस इलाके के किसी भी व्यक्ति से नहीं है। हमारा इलाके के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति से है। और क्या इस चीज के लिए कि हम संगठित होकर के चाहे जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, एमएलए में आपकी विभिन्न राय हो, लेकिन राष्ट्र के निर्माण का ये इलेक्शन क्या एक कीर्तिमान साबित हो सकता है? इस चीज के लिए हमने सोचना है और इस चीज के लिए आपके बीच के अंदर आया हूं। और आज भी आपको कहता हूं कि ये 5 साल अगले देश के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये अजीज और हमसफर अगर जीत करके पार्लियामेंट में फिर से जाता है तो जो अभी तक की दी हुई ताकत है उसके 4 चांद लगा करके आपके यहां और काम करने के लिए और सक्षम हो जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई गफलत में नहीं रहना चाहिए। ये मुझे बावल से पिछले टाइम से निस्बत ज्यादा वोट चाहिए क्योंकि मुकाबले के अंदर आपका लोकल कोई भी नहीं है, मैं ही लोकल आपका हूं, मैं ही तुम्हारा अजीज। इसलिए माता बहनों से भी मेरी प्रार्थना है, पीछे बैठी है, कि भाई सुनो, सुबह कई काम होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बीजेपी वालों का एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान। तो भाई गर्मी में सीधे टाइम के ऊपर आप अपना वोट आकर के घर जाकर के अपना काम कर लियो, लेकिन मेरे को आपकी भी बराबर की वोट चाहिए जितने की मर्दों से मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद और जय।